धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आफत काल परखिए चारी। स्वामी तुलसीदास की श्री रामचरितमानस में ये चौपाई का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि संयम, धीरज का मतलब है संयम रखना, शांत मन रखना। धर्म का मतलब है कर्तव्य का बोध। मित्र, आपकी दोस्ती मित्रता इन लोगों से है। और नारी और स्त्री का सही आकलन तभी होता है जब कोई विपदा आती है। तो स्वागत है दोस्तों आपको मेरा चैनल पर लिव ए जॉयफुल लाइफ, और आज एक नए विषय पर बात करते हैं। मिलते हैं। जैसा कि मैंने पहले अपने दोहे में बात कही, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आफत काल परखिए चारी। मित्रों, जैसे कि मैंने एक पहले अपने वीडियो में बात कही है कि मैं धर्म को रिलीजन शब्द से नहीं जोड़ता हूँ, जैसा कि पाश्चात्य या जो पश्चिमी सभ्यता है वह मानती है। मेरे लिए धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य का बोध है। अपने कर्तव्य को सही से निभाना, वह अपना धर्म है। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि अर्जुन को जब समझा ज्ञान देते हैं तो वो बार बार यही कहते हैं कि ये तुम धर्म युद्ध कर रहे हो। वहाँ पर आपके कोई दूसरे रिलीजन के लोग नहीं थे, आपके अपने बंधु भाई ही थे, चाचा ताया ही थे। वहाँ पर उनको धर्म युद्ध की बात कहते थे, मतलब कि अपने कर्तव्य का बोध उनको करवाना चाहते थे कि आपका कर्तव्य क्या है, किस तरफ अन्याय है और किस तरफ न्याय है। अपने न्याय की तरफ रहना ही वास्तव में अपना धर्म निभाना है। आज के परिप्रेक्ष्य में जो मैं आज विषय लेकर आया था, जो मैं बात करना चाहता हूँ, वह है जो इस बार मोदी सरकार जो इस बार जीत कर आई है, उसमें जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है वह अपने आप में बहुत चौंकाने वाला आया है। ऐसा नहीं है कि पहले कोई सरकार गई ना हो या उनको साथ में कोई ऐसा इलेक्शन में हार ना हुई हो। ऐसा बहुत बार होता है, आपके कामों द्वारा या आपकी कोई करप्शन के केसेस आ गए, या वैसे भी कई और विषय पर कभी सरकार बदलती रहती है। क्योंकि हम भारतीय जन से हैं, वह जीवन में बहुत ही इमोशनल है। मैं ये मानता हूँ कि कोई आदमी कहता है ना कि मैं बहुत इमोशनल हूँ या मैं दिल पे बहुत लेता हूँ, ये हमारी जीन्स में है। हम सब इमोशनल हैं अपने अपने रूप में। इस बार का जो रिजल्ट आया वो काफ़ी चौंकाने वाला था। जैसा कि मैंने पहले कहा, वो इसलिए भी था कि जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा उम्मीद थी, जहाँ आप सब कुछ सोच के बैठे थे कि यहाँ तो हमारी जीत निश्चित है, वहाँ पर हिंदुत्व को या भारतीय जनता पार्टी को, जो कि इसकी हिंदुत्व की विचारधारा पर ज़्यादा चलती है या सबका साथ सबका विकास वाली बात करती है, उनको काफ़ी हार देखनी पड़ी। जी हाँ दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। अब ऐसा क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश के जो बाकी साथ जुड़ने वाले राज्य हैं, हिमाचल हो गया, दिल्ली हो गया, उत्तराखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, और सुदूर क्षेत्र में अरुणाचल हो गया, गुजरात हो गया। गुजरात तो हालांकि यूपी से नहीं अटैच है, ना अरुणाचल है, लेकिन मैं जनरली कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर एक समुदाय द्वारा पूर्ण रूप से मौजूदा सरकार पर समर्थन दिया गया, किंतु उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? तो मैं ये मानता हूँ कि इसका कारण वही हमारी पुरानी सोच है जो हम लगभग 800 हजार सालों से मानते आए हैं। अपने आप को
छोटी छोटी बातों में उलझा कर रखना, या दूसरों द्वारा ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया जाता है कि हमको लगता है कि वो सही है, या झूठ की ऐसी बातें कही जाती हैं जिसको हमको लगता है कि हाँ ये सच है। बाहर पाश्चात्य मीडिया में कुछ बाहर की वेस्टर्न इंटरेस्ट भी हैं, कुछ लोग बाहर में ऐसी कंट्री में लोग भी हैं जो भारत की जो प्रोग्रेस है उसमें खुश नहीं है। मित्रों, अगर आप थोड़ा सा गौर से देखोगे तो अपने आप को देखिए, क्या आपकी प्रोग्रेस पर, सही मानों पर आपके पड़ोसी खुश होते हैं? शायद नहीं। ये एक प्राकृतिक चीज है कि किसी को कोई फलता फूलता देखना नहीं पसंद करता। तो देखना चाहिए, जो मानवता का नियम है वो तो यही है कि दूसरे को फलता फूलता देखें, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। तो ऐसा नैरेटिव सेटअप किया जाता है। बाहर ऐसे कुछ यूट्यूबर भी बैठे हुए हैं, मैं नाम लेकर किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन उन्होंने भी ऐसे ऐसे कार्य किए, ऐसे ऐसे बातें कही इनका कोई मतलब नहीं था। दोस्तों, कुछ एक विषय ऐसे भी रखे गए जिनका कभी भी कोई हल ही नहीं है, मैं ये मानता हूं। जैसे कहा गया कि बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। ये जो बातें हैं ये 1947 में भी कही जाती थी और आज भी कही जाती है। सरकार कभी भी किसी भी कंट्री में सभी को रोजगार नहीं दे सकती। क्या आप मान सकते हैं कि सबको सरकारी नौकरी मिल जाएगी? सरकार का काम ये होता है कि ऐसे साधन का बनाना, या ऐसे चीज का मतलब ऐसे काम करना जिससे कि लोग रोजगार उनको प्राप्त हो, खुद कार्य करें, कहीं नौकरी कर सकते हैं या अपने कार्य कर सकते हैं, अपना व्यवसाय कर सकते हैं। अब चाहे छोटा मोटा कार्य हो चाहे बड़ी से बड़ी फैक्ट्री हो। आज अगर आप देखें तो पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा सहूलियत हासिल है। कुछ सरकार ने नियम भी ढीले किए हैं, लेकिन हमको तो सब बैठे बैठाई बाबू बनना है। हम क्यों नहीं अपना व्यवसाय शुरू कर सकते? हम क्यों नहीं छोटी मोटी बातों से शुरू करते? एक मैं संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, उनसे मैंने एक बात कही थी, एक बार उनसे बात हो रही थी मेरी, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग ना छोटे छोटे काम धंधे लोगों को सिखाते हैं, जो ग्रामीण लोग हैं या जो बस गरीब शहरों में गरीब लोग रहते हैं उनको सिखाना पसंद करते हैं। जैसे कि कोई कारपेंटर का काम हुआ, लोहे का काम हुआ, या नाई की दुकान होती है, बार्बर शॉप्स होती हैं, ब्यूटी पार्लर का कोर्स होते हैं। ऐसे बहुत से व्यवसाय हैं जो कि वो ट्रेनिंग देते हैं। कहते हैं लेकिन हमारे पास उस काम के लिए बच्चे नहीं आते हैं किस लिए? कंप्यूटर की शिक्षा लेने के लिए। कंप्यूटर लैपटॉप चलाना है या कंप्यूटर सीखना है, मतलब कि सबको बाबू बनना है, सबको वाइट कॉलर जॉब करने हैं। तो ऐसा तो निश्चित होगा नहीं ना। वहीं दूसरे संप्रदाय के कुछ लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ व्यवसाय पर फोकस करते हैं। उनको एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है, तो शिक्षा से लेना देना नहीं है, इसलिए उनकी जो सोच है वह भी काफी रूढ़िवादी है और काफी अपने जो जिसको वो धर्म कहते हैं उसके प्रति बहुत ही ज्यादा एक कट्टरवादी है। बनिस्बत अगर आप हिंदुत्व की देखें तो यहाँ पर सबको बाबू बनना है, सबको नौकरियां लेनी है, वो छोटे छोटे लालच में बहकावे में आ जाना है। आजकल दोस्तों मित्र, बहुत जमाना है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया का अपने फायदे भी हैं, बहुत अच्छे ढंग से, बहुत सुलभ ढंग से आपको जानकारी उपलब्ध हो जाती है, लेकिन ये शुभ उपलब्ध जानकारी कई बार एक नैरेटिव सेट कर देती है। ऐसे ऐसे वीडियो आए, ऐसे ऐसी बातें कही गई, ऐसे ऐसे झूठे वायदे भी किए गए। मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का, भी आपको 1 लाख रुपए आपको अकाउंट में आएगा। ये कहाँ का तरीका है? क्या सब कुछ आपको जीवन में मुफ्त मिलता है? क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर कोई ऐसा होगा भी, मान लो कोई पैसा आपको अकाउंट में आपको डालेगा भी, तो डालेगा कहाँ पे? वो या तो उच्च वर्ग से लेगा या मध्यम वर्ग अपना टैक्स के बोझ तले जो फंसा पड़ाता है उसके तले रहेगा। जीवन में अगर कुछ करना है
तो अपने हाथों पे, अपने दिमाग पर, अपने कार्य से क्यों ना हम करें? हम क्यों इस चीज़ों में फँस जाते हैं कि हमको मुफ्त में मिले? ये मुफ्त की राजनीति जो शुरुआत की है एक पार्टी ने, जो उसका विस्तार अब लगभग सभी पार्टियां शुरू कर दिया है। मुफ्त की बिजली, मुफ्त के पानी, मुफ्त की बस की जर्नी, ये सब सहूलियतों का फायदा नहीं है। सहूलियत लेनी है किसी को तो मैं ये मानता हूँ सरकार को, अगर कोई फ्री देना है या किसी को कंसेशन रेट पे करना है तो उसको स्वास्थ्य संबंधी चीजें उपलब्ध कराना या इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह से डेवलप करना या लोन इतने इजी रूप से देना, या ऐसे बहुत से कार्य हैं जिससे कि लोगों की जीवन सुगमता से चल सके, वे अपना व्यवसाय कर सकें, अपने काम धंधे कर सकें, उस तरफ होना चाहिए। और हमारा फोकस भी इस तरफ होना चाहिए कि हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए बैसाखियों का सहारा ना लें, मुफ्त की चीज़ों का सहारा ना लें या ऐसे झूठे प्रलोभन की तरफ ना जाएं इनका कोई औचित्य नहीं है। आज आपको कोई 1 लाख दे भी रहा है तो क्या गारंटी है कि आपको सारी उम्र मिलेगी? ये कोई तरीका तो ना हुआ ना। हम मेहनतकश लोग हैं, मेहनतकश कर्मशील बनिए। जीवन में कर्मों का महत्व है। बैठे बिठाए खाने से कुछ नहीं होगा, हम कोई पशु नहीं है। यहाँ मुंह देखा, कुछ चीज मिल पड़ी हुई है वहीं खा लिया। पर परमात्मा ने हमको इतना सुंदर शरीर दिया है, आंखें दी हैं, कान दिए हैं, हाथ दिए हैं, क्यों ना हम अपने कर्मों द्वारा अपना जीवन यापन करें। तो इस बात की जो हार हुई उत्तर प्रदेश में, वो लगभग इसी कारणों से हुई। क्यों? हमने अपने जाति संगत ऐसे कार्य किए। हम कोई क्षत्रिय हैं तो कोई राजपूत है, और हम किस बहकावे में आ गए? मुफ्त की लालच में। या ऐसे कहा गया क्योंकि मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ में ऐसी कोई करप्शन की कार्जिश या कोई ऐसा काम नहीं हुआ जहां पूरा विश्व एक सरकार के गुण गा रहा था। ऐसे ऐसे जटिल समय में, कोविड के समय में या वैसे भी बहुत जटिलता से जहां से देश को बाहर निकाला जिस व्यक्ति ने, उसको उसी क्षेत्र में जहां से उनको सबसे ज्यादा उम्मीद थी, वहां पे हार का सामना करना पड़ा। और हार कोई ऐसी नहीं थी, काफी बड़ी हार थी। इवन जो श्रीमान मोदी जी हैं, अपने क्षेत्र में उनको काफी ज्यादा उनके अगेंस्ट में वोट पड़े, 4 लाख से ज्यादा उनको अगेंस्ट में वोट पड़े। तो ये वोट देकर आप खुश ना होइए, क्योंकि ऐसा वोट देकर आप देश में एक ऐसी राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें कि हमारे देश का नुकसान ही होना है, कभी फायदा नहीं हो सकता। हमारे देश ऑलरेडी बहुत पॉपुलेटेड है। यहाँ पर अगर हम ऐसे ही फ्री की चीज़ों के ऊपर ही विश्वास करने लगेंगे तो यकीनन ये देश बहुत आगे नहीं जा सकता। मेहनतकश बनिए, अपने कर्म पठान बनिए, और जो इस बार जो हुआ है उसमें अपनी गलतियों की पहचान कीजिए कि हम क्या कर रहे हैं। फैजाबाद जैसी जगह पर, जिसमें अयोध्या जी का, श्री राम जी का मंदिर बना, वहां पर इतनी ज्यादा हार का सामना करना पड़ा। ये छोटे छोटे लालच, छोटी छोटी बातें, ये कब तक हम सोचते रहेंगे? खुद भी समझिए, अपने बच्चों को भी समझाइए, अपने परिवारों को, मित्रों को समझाइए कि अपने देश और अपने धर्म जिसे कि अपना कर्म की बात करता हूँ, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। ये जो बाहर के लोग हैं, जैसी बाहर की शक्तियां हैं, या जो हमारे बीच में ऐसे बैठे हुए हैं, इनको कई ऐसी दल भी हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो गुंडागर्दी की तरफ धकेल रहे हैं या हमको ऐसे जगह पर ले जा रहे हैं जिससे कि हमारे देश का नुकसान होने वाला है। एक जो गति हमको मिल रही है, एक व्यक्ति हमारे देश के लिए संघर्षरत है, वो हमको ऊपर ले जाना चाहते हैं, हमारे देश को विकसित की तरफ ले जाना चाहते हैं, और हम छोटे छोटे लालच में पड़कर उनको नुकसान नहीं दे रहे हैं। क्या कर्तव्य था हमारे पास? मात्र इतना ही कि हमें एक वोट देना था। उस वोट को हमने अपने विफल कर दिया, जाया कर दिया। इसका नतीजा क्या हुआ? आने वाले 5 वर्षों में आपको शायद दिख भी जाएगा। जो आप चाहते थे देश की इस प्रकार से प्रोग्रेस हो, या जो ऐसे ऐसे कानून बने जिससे कि सबका, हमारे जो भारतवर्ष है, भारत माता है, उसका विकास होता, लेकिन अब शायद उतनी गति से वैसा ना हो। मित्रों, मेरा ये चैनल लिव ए जॉयफुल लाइफ हम सबके जीवन विकास के लिए, एक अच्छी और सुखद जीवन की जीने के लिए है। मेरी जो बातें हैं
इन पे जरूर सोचिए, जरूर मनन जरूर कीजिए, क्योंकि हम लोग ना एकदम रिएक्टिव हो जाते हैं। हम सोचते नहीं है कि हम सिर्फ आज सोचते हैं, हम कल के बारे में नहीं सोचते, हम आने वाली जनरेशन के बारे में नहीं सोचते। ये शायद हमारे जीन्स में ऐसा विचार बन चुका है कि हमें बस आज के बारे में सोचना है, कि मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, इससे आगे ऊपर सोच नहीं पाते। देश, समाज, परिवार, ये एक एक करके ही जुड़ते हैं। सबसे पहले देश होगा तो समाज होगा, समाज होगा तो परिवार होगा, परिवार होगा तो हम होंगे। सबकी एक दूसरे से कड़ी लगी हुई है। तो सिर्फ अपने परिवार का नहीं, अपने देश का, अपने का किसमें भला है, कौन उसको सही गति दे रहा है, इस तरफ देके अगर वोट करते तो कहीं हमारे लिए अच्छा होता। मित्रों, जल्दी मिलता हूँ। आपके कमेंट्स आपके मेरे कुछ बातों पर हो तो अवश्य लिखिएगा। कोई ऐसे विषय जिस पर आप चाहें कि मुझे कुछ अपनी बात कहनी चाहिए, मैं आपके विचारों का स्वागत करूंगा। हाँ, आपकी अपनी समझ को बदलने की जो मेरी छोटी सी एक कोशिश है, उस तरफ अपना जरूर ध्यान दीजिएगा। और हम जल्दी ही मिलेंगे किसी नए विचार के साथ। जय श्री राम।